हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों की एनडीए की एग्जाम की तैयारी काफी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस सेशन में हम लोग एनडीए 1 2026 के एग्जाम में ट्रिगोनोमेट्री टॉपिक के ऊपर जितने भी सारे पीवाईक्यूज पूछे गए थे उन सब का आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हम लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए क्योंकि इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना इसके क्वेश्चन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। चलिए आज के इस सेशन में हम लोग अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं और हम लोग इनका सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, अपने पास जो सबसे पहला सवाल आपको दिखाई देगा वो कुछ इस तरीके से है कि इफ 2 times sec 4 beta is equal to tan 2 alpha plus cot 2 alpha, then which one of the following is possible for the value of alpha plus beta? हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है ट्रिगोनोमेट्री का और वहां से हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी इसके बारे में पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है दोस्तों, चलिए ट्राई करते हैं इसे। देखो, हम लोग ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं साइन और कॉस में, तो हम लोग जो भी इक्वेशन दिया है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन और कॉस में और फिर देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगा। 2 टाइम्स सेक 4 बीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस 4 बीटा। इट इज इक्वल टू, मैं tan 2 अल्फा को लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा। मैं उसी प्रकार से cot 2 अल्फा को लिख सकता हूँ मैं cos 2 अल्फा अपॉन साइन 2 अल्फा। अब जरा राइट साइड में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर 2 अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर 2 अल्फा अपॉन में अपने पास साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। करेक्ट। इसका मतलब ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, तो न्यूमरेटर 1 बन जाएगा। यहाँ पर जो 2 अपॉन कॉस 4 बीटा है, इट इज 1 अपॉन साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। अब ये जो 2 यहाँ पर है इसको मैं राइट साइड में लेकर जाता हूँ तो 1 अपॉन कॉस 4 बीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा हो जाएगा। लेकिन आपको एक फॉर्मूला पता होगा साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो अपने पास ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस 4 बीटा इज इक्वल टू 2 साइन 2 अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन 2 थीटा का, यानी कि साइन 2 टाइम्स 2 अल्फा यानी कि साइन 4 अल्फा। तो अब मेरे पास ऐसा कुछ बना 1 अपॉन कॉस 4 बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस 4 अल्फा। रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉस 4 अल्फा इज इक्वल टू साइन 4 अल्फा हो जाएगा। अब आप देखिए, अब हमारे पास अगर मैं अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे देखनी है तो मैं सिंपल एक काम कर सकता हूँ कि कॉस 4 बीटा को एज इट इज रख लेता हूँ। साइन 4 अल्फा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस 4 अल्फा, है ना? क्योंकि कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, है ना? तो अब यहाँ पर अपने पास देखते हैं कि cos 4 बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 4 अल्फा, तो मैं लिख सकता हूँ 4 बीटा विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 4 अल्फा। तो अपने पास 4 बीटा प्लस 4 अल्फा ये हो जाएगा पाई बाई 2, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपने पास 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाई 8। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास पाई बाई 8 होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी अपना करेक्ट होगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 एंड m टाइम्स tan बीटा इज इक्वल टू n टाइम्स tan अल्फा, देन व्हाट इज m प्लस n अपॉन m माइनस n। यहाँ पर अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इसका मतलब उन दोनों का एडिशन जो होगा वो पाई बाई 2 होगा।
उन दोनों का सब्ट्रैक्शन अपने पास दिया हुआ है पाई/6। अब दो इक्वेशंस है, दो अननोन से, तो हम लोग अल्फा और बीटा के लिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों को सिंपली आप कुछ मत करो, ऐड कर दो। बीटा बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/2 प्लस पाई/6। दोनों को सेम बेस बना लेते हैं, तो मेरे पास ये 4 पाई/6 हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 2 पाई/3 हो जाएगा। दिस इज 2 अल्फा। तो 2 कैंसिल आउट होगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू पाई/3 आ गई। अल्फा की वैल्यू पाई/3 आ गई, तो अब फ्रॉम 1 लेट से अल्फा की वैल्यू पाई/3 अगर मैं रखूं, तो बीटा इज इक्वल टू मेरे पास पाई/2 माइनस पाई/3 हो जाएगा। तो मेरे पास ये बन जाएगा पाई/6। बीटा की वैल्यू क्या बनेगी? पाई/6। अल्फा पाई/3, बीटा पाई/6 है। नाउ m टाइम्स tan अल्फा tan बीटा इज इक्वल टू n टाइम्स tan अल्फा है। चलो इसमें सब्सटीट्यूट करो। m टाइम्स tan बीटा, tan पाई/6 की वैल्यू कितनी होती है? tan पाई/6 sin पाई/6 अपॉन cos पाई/6, यानी कि अपने पास 1/√3 होगा, इज इक्वल टू n टाइम्स tan अल्फा, यानी कि tan पाई/3 sin पाई/3 अपॉन cos पाई/3, ये वैल्यू √3 होगी। यानी कि यहां से एक इक्वेशन मिला, m इज इक्वल टू √3 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 टाइम्स n हो जाएगा। m और n में एक रिलेशन है, m की वैल्यू 3n है। तो अगर मैं m प्लस n अपॉन m माइनस n कैलकुलेट करूं, तो m की वैल्यू 3n, 3n प्लस n अपॉन 3n माइनस n, यानी कि 4n अपॉन 2n होगा, यानी कि आंसर 2 आएगा। ऑप्शन ए अपना क्या होना चाहिए? करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन का। थोड़े से क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हैं और ये लॉजिकल क्वेश्चंस है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा/2 इंटू sin 3 थीटा/2। देखिए, क्वेश्चन को देखकर ही हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि sin a इंटू sin b का फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो sin a इंटू sin b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 टाइम्स cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 टाइम्स, अब a एंगल मेरा थीटा/2 है, तो cos ऑफ थीटा/2 माइनस 3 थीटा/2 माइनस cos ऑफ a प्लस b, यानी कि थीटा/2 प्लस 3 थीटा/2। अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ टाइम्स cos ऑफ थीटा माइनस 3 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा माइनस cos ऑफ, यहाँ पर अपने पास 2 थीटा हो जाएगा। अब हमें पता है कि cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, इट इज cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब देखो, 1/2 टाइम्स cos थीटा की वैल्यू 1/3 गिवन है, माइनस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 टाइम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें बस वैल्यूज रखते हैं। अब 1/2 टाइम्स 1/3 माइनस 2 टाइम्स cos थीटा इज 1/3, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/9 माइनस 1। तो सिंप्लीफाई करते हैं, अपने पास क्या बनेगा? ये 1/2 टाइम्स 1/3 माइनस 2/9 माइनस माइनस अपने पास प्लस 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 3 सबका बेस हम लोग 9 कर लेते हैं, तो 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 2 11, 11 अपॉन 9, हाँ 11 अपॉन 9 अपना आंसर होना चाहिए। जस्ट अ मिनट दोस्तों, यहाँ पर अपने पास थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था, तो देखते हैं। ये कैलकुलेशन बेसिकली अपने पास बनना चाहिए, क्या आएगा ये? 1/3 माइनस ये 2/9 माइनस 1, ये माइनस 7/9,
यानी कि ये अपने पास 10/9 होगा, ये अपने पास होगा 1/2 टाइम्स 10/9, यानी कि अपने पास ये बन जाएगा 5/9, यानी कि आंसर अपना होना चाहिए ऑप्शन ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास क्या है। cos x plus √3 sin x is maximum when x is equal to। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। cos x प्लस √3 टाइम्स sin x अपने पास दिया हुआ है। मैं इसमें कोई चेंज नहीं करता हूं, मैं बस इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 करता हूं। अब इससे फायदा क्या हुआ, मैं 2 को बाहर रखता हूं, 1/2 cos x प्लस √3/2 sin x होगा। अब आप देखिए 2 टाइम्स, अब मैं इसको लिख सकता हूं कि साइन पाई बाई 6 इंटू कॉस एक्स प्लस आई कैन से कॉस पाई बाई 6 इंटू साइन एक्स। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हमें दिखाई दे रहा है, तो ये 2 टाइम्स साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि साइन ऑफ पाई बाई 6 प्लस एक्स हमें दिखाई देगा। अब ये अपने पास बेसिकली फंक्शन है 2 टाइम्स साइन ऑफ पाई बाई 6 प्लस एक्स। हमें पता है कि साइन फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है, तो 2 टाइम्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी कि 1, सो 2 टाइम्स 1 यानी कि 2 अपने पास मैक्सिमम होगा। यानी कि अब हमारे पास साइन की मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब एंगल अपने पास पाई बाई 2 होगा, यानी कि पाई बाई 6। तो पाई बाई 6 प्लस एक्स अगर मेरे पास पाई बाई 2 बनेगा, तो मेरे पास वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, यानी कि x विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, तो 2 पाई बाई 6 यानी कि अपने पास पाई बाई 3 पे अपने पास मैक्सिमम वैल्यू बनेगी, यानी कि ऑप्शन बी अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड y इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब x और y में कुछ इक्वेशन दिया है ट्रिगोनोमेट्री, और फिर एक्स वाई में एक इक्वेशन कौन सा ट्रू है इसके बारे में पूछा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, हमें एक्स की जरूरत है, वाई की जरूरत है, एक्स वाई की जरूरत है। तो पहले तो हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते, वही अपने लिए आसान लगता है। एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा 1/cos थीटा माइनस टेन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बेसिकली अपने पास हो गया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको 1 बोल देते हैं। वाई, अगर मैं इसको 1/sin थीटा प्लस कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा, इसको 2 बोल देते हैं। अब x इंटू वाई की भी जरूरत है, तो x इंटू वाई भी निकाल लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। अब जस्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें, तो एक्स वाई इज इक्वल टू what we have now 1, then we have plus cos theta minus sin theta, and this is minus sin theta cos theta अपॉन में अपने पास बन जाएगा sin theta इंटू कॉस थीटा। अब हमें x प्लस वाई या x माइनस वाई देखना है, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद आपको ये दिखाई देगा, अगर मैं x माइनस वाई कंसिडर करूं तो x माइनस वाई देखिए क्या बनेगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड माइनस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा।
अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा देन माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो अपने पास ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, इसको एज इट इज रखा, इसको एज इट इज रखा, माइनस साइन कॉमन निकाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा एक्स माइनस वाई। अब इसको जरा ऑब्जर्व करिए और इसको भी ऑब्जर्व करिए, दोनों का बेस सेम है। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपने पास साइन थीटा कॉस थीटा अपने पास आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं अब, तो एक्स माइनस वाई प्लस अगर एक्स वाई में कर लूं तो अपने पास क्या बनेगा, दोनों का अगर बेस सेम है तो अपने पास क्या बनेगा, ये जरा ऐड करके देखते हैं। अब एक और टर्म यहाँ पर लिखना शायद मैं भूल गया, तो करेक्ट है। तो अपने पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्लस एक्स वाई करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा देन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों को ऐड करते हैं, बेस सेम है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस कॉस थीटा से प्लस कॉस थीटा कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, यानी कि अपने पास क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि इसकी वैल्यू आ रही -1, तो मुझे इसमें 1 ऐड करना पड़ेगा, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1 करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, यानी कि मेरे पास एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई प्लस 1, यानी कि ऑप्शन सेकेंड इसका क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर होने वाला है। ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस कैलकुलेटिव तो है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, इफ थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट and 3 cot theta plus 4 is equal to 0, then what is the value of sin 2 theta plus cos 2 theta? 3 times cot theta is equal to -4 में लिख सकता हूं, यानी कि cot थीटा की वैल्यू अपने पास बन जाएगी -4/3। ठीक है, अब साइन थीटा प्लस कॉस साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा हमें निकालना है। इसको पहले तो थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देन cos 2 theta is cos square theta माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें वैल्यूज रखो, 2 टाइम्स साइन थीटा की वैल्यू पता नहीं है, cos थीटा की वैल्यू अपने पास क्या है, अच्छा cot थीटा की वैल्यू दी है अपने पास, चलो cot थीटा से मैं कुछ वैल्यूज निकाल सकता हूं। तो यहां पर अपने पास cot थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो अब मेरे पास 1 प्लस 16/9 हो जाएगा, cot is -4/3, its square will be 16/9, इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि अपने पास ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 25/9, यानी कि कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू ±5/3। पर थीटा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में है, थीटा अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पर अपने पास सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर कोसेक नेगेटिव होगा, तो कोसेक थीटा की वैल्यू -5/3 आ जाएगी, यानी कि साइन थीटा विच इज रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा -3/5, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू भी हम लोग यहां से निकाल सकते हैं,
तो cos theta is under root of 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta will be 9 upon 25. Again it will be 16 अपॉन 25, यानी कि अपने पास 4 अपॉन 20, 4 अपॉन 5 आ जाएगा। मैंने प्लस वैल्यू लिखी इसलिए क्योंकि अपने पास कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा की कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई। बस इसमें अब सब्सटीट्यूट करना है और आंसर आपको निकाल लेना है। तो अब मुझे लगता है कि ये काम आप कर सकते हो। कॉस थीटा की वैल्यू 4/5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 16 अपॉन 25 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 9 upon 25. Just calculate it. You will get the answer, that is minus 24 upon 25. Then this is 7 upon 25. This will be now I think minus 17 upon 25, which is option second. ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए। If cos alpha plus cos beta is 0, similarly sin alpha plus sin beta is 0, alpha not equal to beta है, then what is the value of cos 2 alpha plus cos 2 beta plus 2 times cos of alpha plus beta? अब ये इक्वेशन अपने पास दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। cos 2 अल्फा को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते, प्लस cos 2 बीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स cos अल्फा प्लस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसका भी यूज कर लेते हैं। इसका यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। cos अल्फा प्लस cos बीटा 0 है, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज 0। तो स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो अपने पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली दोस्तों, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, मेरे पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये भी 0 है। तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं दोनों तरफ। तो ये अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस अपने पास 2 टाइम्स साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हो जाए। दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। और अगर मैं 1 माइनस 2 करूंगा तो फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 माइनस 2 अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, 1 माइनस 2 विल बी कॉस स्क्वायर अल्फा। कॉस स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा सब्ट्रैक्ट करो, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ये अपने पास क्या बनने वाला है, 0। यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का होगा। Hopefully this question is also clear. Now let us go ahead and try to solve next question. In a triangle ABC, sin A is equal to cos B plus cos C. Then what is tan B by 2 plus cot B by 2? चलिए देखते हैं अब इसके बारे में कैसे हम लोग बात कर सकते हैं। sin A is equal to cos B plus cos C लिखा है। देखिए A plus B plus C, अगर ABC मेरा ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल्स है ए बी सी, तो हमें पता है तीनों का सम 180 डिग्री होता है। तो मैं ए को लिख सकता हूं 180 माइनस बी प्लस सी, यानी कि साइन ए इज सेम एज
साइन ऑफ 180 माइनस बी प्लस सी। लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ओनली। साइन ए इज सेम एज साइन बी प्लस सी, राइट? तो अगर मैं इसको 1 नाम देता हूं, फ्रॉम 1 what we will have, sin b plus c is equal to cos b plus cos c। अब cos a plus cos b का फॉर्मूला लगाते हैं आरएचएस में, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स cos ऑफ b plus c by 2 into cos of b minus c by 2। दिस इज साइन ऑफ b plus c। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में, इसके आगे हम लोग कैसे चर्चा कर सकते हैं, जरा देखते हैं। देखिए, इसके आगे हम लोग कैसे जा सकते हैं। अब अगर मैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पर लगाऊं, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहां पर 2 टाइम्स साइन, मैं इसको 2 थीटा कंसिडर कर रहा हूं, तो ये मेरे पास साइन बी प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। आरएचएस में अपने पास 2 टाइम्स कॉस प्लस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, करेक्ट? अब 2 से 2 कट हुआ, कॉस बी प्लस सी बाई 2 से कॉस बी प्लस सी बाई 2 कट हुआ, साइन बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू अपने पास होगा कॉस ऑफ बी माइनस सी बाई 2, करेक्ट? तो अब इसको मैं ऐसे लिखता हूं, साइन ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इट इज इक्वल टू, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते, साइन ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 2 माइनस बी माइनस सी बाई 2, करेक्ट? क्योंकि अपने पास क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो अब मेरे पास ये बन जाएगा बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस बी माइनस सी बाई 2। तो 2 को हटा देते हैं, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। तो मेरे पास सी सी भी कट जाएगा, 2b इज इक्वल टू पाई बन जाएगा, यानी कि b इज इक्वल टू बन जाएगा पाई बाई 2, करेक्ट? b की वैल्यू पाई बाई 2 बनी। अब इसमें बस वैल्यू रखनी है हमें, tan ऑफ p बाई 2 यानी कि पाई बाई 4 प्लस कॉट ऑफ p बाई 2 यानी कि पाई बाई 4। तो tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू 1, ठीक है, आंसर 2 बनेगा अपना। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है दोस्तों, consider the following in respect of inverse circular functions. Sin inverse of minus x is minus sin inverse of x. Sin cos inverse of minus x is cos inverse of x. Tan inverse of minus x is pi minus tan inverse of x. Cot inverse of minus x is equal to pi minus cot inverse of x. तो ट्रिगोनोमेट्री से सबसे आसान सवाल यही था कि अपने पास सिंपली प्रॉपर्टीज के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा था। तो हमें पता है कि ये पहली प्रॉपर्टी ट्रू होती है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एंड उसी प्रकार से ये रॉन्ग प्रॉपर्टी है, ये रॉन्ग प्रॉपर्टी है, ये अपने पास सही प्रॉपर्टी होती है। तो अपने पास कौन से ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, 2 आर करेक्ट, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर दी करेक्ट वन। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is tan of 2 tan inverse of 1 by 2 minus pi by 4। अब ये क्वेश्चन में शायद आप लोग ये गलती कर सकते हैं कि यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 1 by 2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये उतना आसान है नहीं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पूरे को मैं एंगल ए मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल बी मान लेता हूँ। तो सिंपली मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ tan ऑफ ए माइनस बी का। tan ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ,
tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्योंकि इसका फायदा क्या होगा मुझे? क्योंकि tan ऑफ tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और अपना काम बन जाएगा। चलो, अब मेरे पास क्या बनेगा? ये tan a, तो tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है, माइनस tan पाई बाई 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 इंटू tan पाई बाई 4। यहाँ पर और उन्होंने घुमाया है कि tan टू थीटा का फॉर्मूला भी यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 माइनस tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस tan ऑफ 2 tan इनवर्स ऑफ 1/2 एंड 1 tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1। tan टू थीटा का फॉर्मूला लगाकर उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो tan ऑफ 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/2, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो tan टू थीटा का फॉर्मूला इनको याद नहीं है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलो, तो 2 टाइम्स tan थीटा, थीटा अपना क्या है अब? tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ अपॉन में 1 माइनस tan ऑफ tan स्क्वायर थीटा का इस tan इनवर्स ऑफ हाफ और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने पास 2 टाइम्स tan इनवर्स, इट्स आंसर इज 1/2, 1 माइनस tan इनवर्स कैंसिल आउट होगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, एक कट हुआ, 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, यानी कि 4/3। तो 4/3 इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? इट्स वैल्यू। तो इट इज 4/3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 4/3। करो कैलकुलेट, 1/3 अपॉन ये अपने पास 7/3 हो जाएगा, यानी कि 1/7 शुड बी द आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है? देखो, द एंगल्स ए बी एंड सी ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:1:4। इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज 3 यूनिट, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? ठीक है, अपने पास मान लेते हैं कि कोई ट्रायंगल है, मान लेते हैं कोई ऐसा ट्रायंगल है। अब इसके एंगल मान लेते हैं कि 1:1:4 है, तो x x 4x ऐसे इसके एंगल्स होंगे। मान लेते हैं ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये 4x है, तो ये बन गया बेसिकली आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो मेरे पास ये a b और c ऐसा मेरा ट्रायंगल। लॉन्गेस्ट साइड मेरे पास, लॉन्गेस्ट जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट में आएगी, तो ये 3 यूनिट वाला, ये अपनी लॉन्गेस्ट साइड है। अब पेरीमीटर निकालना है। अब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो दोनों एंगल अगर सेम है तो उनके अपोजिट वाले साइड भी सेम लेंथ के होंगे। मान लेते हैं कि इसकी लेंथ y है, तो इसकी लेंथ भी y होगी। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं साइन रेशियो जो होते हैं वो यहाँ पर लगाता हूँ इस ट्रायंगल में। वो रेशियोज क्या कहते हैं कि अगर अपने पास ए साइड है एंगल ए के अपोजिट में, बी साइड है एंगल बी के अपोजिट में, और स्मॉल सी साइड है एंगल सी के अपोजिट में, अपने पास एक रेशियो सेम आता है, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू ई अपॉन साइन सी। करेक्ट। अब ए यानी कि एंगल ए के अपोजिट में, तो मेरे पास वाई अपॉन साइन ए। करेक्ट। बी, बी के अपोजिट में अगेन मेरे पास वाई लेंथ है, साइन बी इज इक्वल टू देन सी अपॉन, ई के अपोजिट में मेरे पास 3 है, 3 अपॉन साइन
अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? अब मुझे पेरीमीटर निकालना है, राइट? तो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी बेसिकली? हमने साइन ए अपना एक्स माना है, साइन बी अपना क्या है? एक्स है। अच्छा सॉरी, साइन एक्स हो गया है ना, ये भी साइन एक्स हो गया, साइन एक्स, ये भी साइन एक्स, और ये अपने पास 3/sin 4x हो गया। हमें वैल्यू चाहिए इसकी, y की वैल्यू चाहिए, है ना? तो देखते हैं कैसे हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ये मेरे पास 3 एंगल्स हैं। मुझे पता है कि 3 एंगल्स की, ट्रायंगल के तीनों एंगल की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। तो मेरे पास 6x हो गया 180 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। x की वैल्यू 30 है, तो अब मैं इस इक्वेशन से कोई कोई भी दो रेशोज उठाता हूँ। y/sin 30 इज इक्वल टू 3/sin 4 टाइम्स 30, यानी कि साइन 120। यानी कि अब y की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी? 3 into sin 30 अपॉन साइन 30 अपॉन में साइन 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री की भी वैल्यू निकालनी होगी। साइन ऑफ 120 इज, वी कैन राइट डाउन साइन ऑफ 90 प्लस 30। अब इसका फॉर्मूला लगाओ, साइन पाई/2 प्लस थीटा, तो इट इज कॉस 30 हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। अपने पास y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 into sin 30 की वैल्यू 1/2 अपॉन में √3/2, यानी कि ये अपने पास √3 बनने वाला है। y की वैल्यू कितनी बनी? √3। पेरीमीटर अपने पास क्या बनेगा? पेरीमीटर दोस्तों आ जाएगा 3 + 2y, है ना? y 2 बार है, तो 3 + 2 टाइम्स y की वैल्यू √3। आंसर क्या होना चाहिए? 3 + 2 √3, यानी कि ऑप्शन सेकेंड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको एकदम क्लियर हो गया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि साइन रेशियोज एंड कोसाइन रेशियोज, तभी हम लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। होपफुली आपको साइन रेशियोज तो अभी पता चल चुका है, कोसाइन रेशियोज भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। In a triangle ABC, if A, B, and C are the lengths of the sides opposite to the angles A, B, and C respectively, then what is sin A minus B upon sin A plus B? इसकी वैल्यू निकालनी। पहले तो A प्लस B को हम लोग सिंपल कर लेते हैं। हमें पता है कि 3 एंगल से A, B, C तीनों का सम होगा 180 डिग्री, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि A प्लस B इट इज इक्वल टू 180 माइनस C। अब साइन ऑफ A प्लस B अपने पास ये बन जाएगा साइन ऑफ 180 माइनस सी। साइन ऑफ 180 माइनस सी क्या होता है? साइन सी होता है, राइट? तो अब ये रेशियो बेसिकली थोड़ा सा सिंपल हो गया, साइन ए माइनस बी अपॉन में अपने पास आ गया साइन सी। अब साइन रेशियोज, साइन एंड कोसाइन रेशियोज। साइन रेशियोज अपने पास क्या कहते हैं? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी होगा। मान लेते हैं कि ये किसी के बराबर है। मेरे पास यहां से वैल्यू आ जाएगी साइन ए की ए अपॉन के, साइन बी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी बी अपॉन के। क्योंकि मुझे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मुझे साइन ए और साइन बी की वैल्यू चाहिए होगी। उसी प्रकार से कॉस ए कॉस बी की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो चलिए जरा उसका भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं हम लोग उसको कैसे कर सकते हैं। कोसाइन, कोसाइन फॉर्मूले अपने पास क्या होते हैं? अपने पास होता है दोस्तों ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कॉस ए, ऐसा अपने पास होगा।
क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए होगी कॉस ए और कॉस बी की। तो उसी प्रकार से बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac इंटू कॉस। यहां से मुझे कॉस ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस ए विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में अपने पास बन जाएगा -2bc। और उसी प्रकार से यहां से कॉस बी की वैल्यू मिल जाएगी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में अपने पास -2ac। इसको चाहे तो आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ऐसे इसमें बस हम लोग पुट करेंगे, ये अपने पास क्या बनेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन में अपने पास साइन। अब सबकी वैल्यू बस इसमें डाल दो, तो मेरे पास अब ये क्या बनेगा, साइन ए की वैल्यू मेरे पास ए बाई के, कॉस बी की वैल्यू मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए सी। देन माइनस कॉस ए की वैल्यू अपने पास है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू साइन बी की वैल्यू मेरे पास बी बाई के है डिवाइडेड बाय साइन सी की वैल्यू भी मेरे पास निकल जाएगी, साइन सी की वैल्यू सी अपॉन के होगी, सी अपॉन। बस इसको सिंप्लीफाई करना है, ये टास्क मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ, आप कर लेना। अब बस देखना है कौन सा आंसर है कैलकुलेशन करके, ठीक, कितना आप कर सकते हो। मैंने मोटा मोटा चीज कर लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्स सेटिस्फाइंग log ऑफ cos x to the base sin x and log to the base cos x of sin x is equal to 2। ये बेसिकली प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिख रही होगी, log to the base a of b प्लस log to the base b of a, ऐसी कुछ प्रॉपर्टी यूज किए हैं, इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो कुछ नहीं, हम लोग जानते हैं एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log to the base a of b is equal to 1 upon log to the base a, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसमें इसका इस्तेमाल कर देते हैं, log of cos x टू द बेस sin x प्लस, अब इसको 1 अपॉन log ऑफ cos x टू द बेस sin x ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 2 हो जाए। अब log ऑफ cos x टू द बेस sin x को हम लोग थोड़ी देर के लिए y बोल देते हैं, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ cos x टू द बेस sin x। तो मेरे पास क्या बन जाएगा अब ये इक्वेशन, y प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2y, यानी कि मेरे पास वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू बन गया 0। अगर ये 0 बना है तो ये y माइनस 1 का स्क्वायर ही तो है, दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। तो फिर y की वैल्यू अपने पास 1 पॉसिबल है, यानी कि log ऑफ cos x टू द बेस sin x, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब हमें पता है कि log a टू द बेस a अपने पास 1 होता है। जब cos x और sin x की वैल्यू सेम हो जाएगी तो अपने पास क्या बन जाएगा, आंसर 1 आ जाएगा। तो cos x इक्वल टू sin x कब हो सकता है, यहाँ पर एक ही चीज में दिख सकता है π/4। तो अपने पास आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी होगा। होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप हमने ट्रिगोनोमेट्री के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा करोगे। होपफुली हर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ज़रूरत है, ट्रिगोनोमेट्री में दिक्कत हो रही है तो उनको फ़ायदा होगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे तो। और
चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सकता है तो अच्छे कमेंट भी लिख सकते हैं। ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड लर्निंग।